पाकिस्तान बहुत बड़ी ताकत है, 5वीं 6ठी पावर बनी चुके हैं। भारत की तो जो ख्वाहिश है वो ये है कि अपने आप को सुपर पावर बना ले। उनकी जो डिजाइन है वो बड़े हैं। हिंदुस्तान का नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि हिंदुस्तान पहले 2 दफा उसने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी कर सकता है। दूसरा, भारत इस वक्त जो है चीन के सामने खड़ा है। तो आप ये देखें कि दोनों 62 में और था, 2020 में और है। दोनों वक्तों में बहुत फर्क है। दुश्मन आमने सामने वही पुराने हैं, लेकिन ठीक है गालिब साहब, आपकी बात अभी आप पाकिस्तान टीवी पर चल रहे एक परिचर्या का कुछ अंश सुना। इसमें यह कहा जा रहा है कि भारत विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा भारत को विश्व के बड़े देशों का समर्थन भी प्राप्त है, इसलिए वह अब अपने को विश्व में सुपर पावर समझ रहा है। इस परिचर्या में आगे क्या कहा जा रहा है, आइए सुनते हैं। गालिब साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस निचली सतह पे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के तल्लुकात जा चुके हैं, हर वक्त लगता है कि जी कॉन्फ्लिक्ट को जो नाम कॉन्फ्लिक्ट होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान रोजाना धमकी देता है, हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वर्किंग रिलेशनशिप भी खत्म हो रहा है। जिस तरीके से आप देख लें डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ कम कर दी गई है दोनों तरफ से। आप किधर तल्लुकात को जाता हुआ देखते हैं? आपके ख्याल में कोई नई बिगिनिंग बन सकती है? बाहर से इंटरवेंशन को हो नहीं रही, आपके ख्याल में बायलैटरली कोई चीज मसला हल नहीं हो रहा, तो ये आपके ख्याल में किधर जाएगा मामला? हिंदुस्तान पाकिस्तान के तल्लुकात किस तरफ जाएंगे? एहतशाम साहब, ये जो है ना, ये सिर्फ रीजनल या बायलैटरल मामला नहीं है। इस वक्त भारत के पीछे मगरब मौजूद है, जिसके पीछे अमेरिका मौजूद है, जिसके पीछे यूरोपियन यूनियन मौजूद है, जिसके पीछे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। आप ये देखें कि भारत ने यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर इंडियन ओशन पे कंट्रोल करने के लिए आज से कुछ बरस पहले जो उन्होंने एक फोर्स बनाई थी, क्वाड्रिलेटरल फोर्स। भारत की तो जो ख्वाहिश है वो ये है कि अपने आप को सुपर पावर बना ले। उनकी जो डिजाइन है वो बड़े हैं। देखिए, मुझे तो जो नजर आता है जी, अगर इस बरस इलेक्शंस अमेरिका में ना हो रहे होते और आज से 2 बरसों के बाद होते या 3 वर्षों के बाद होते, तो इस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत तेजी के साथ फैलने के अमकानात थे। मैं इस रीजन में खतरे को बढ़ता हुआ नहीं देख रहा, जो कि भारत और चाइना का एरिया है या भारत और मकबूजा कश्मीर का एरिया है। ईरान में मुमकिनात है कि जी ये आइंदा इलेक्शन से मजीद करीब तक जब होंगे तो इसमें हालात खराब हो जाएं। ठीक है, गालिब साहब ने बात की कि इंडिया को सपोर्ट कर रहा है इस वक्त अमेरिका, तो फिर अमेरिका सामने स्क्रीन पर आकर बार बार सालिसी की पेशकश कर रहा है, क्या फायदा हुआ? देखिए, 2-3 चीजें बड़ी अहम है इस हवाले से। जिस तरह गालिब साहब ने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना, उनको नवंबर में जो उनका दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन हो रहा है, वो पूरी उनकी कोशिश है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं। कोविड-19 के कॉन्टेस्ट में उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बड़ी जबरदस्त तरीके से नीचे गया है। तो अमेरिका पाकिस्तान से भी ताल्लुकात रखना चाहता है। हिंदुस्तान से मामलात उनका कमर्शियल और ट्रेड रिलेशन उनके बहुत ज़्यादा अहमियत वाले हैं। उनको बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी सबसे बड़ी वो है, जमहूरियत है। लेकिन जिस तरीके से उनके बिजनेस और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनको मजबूर करते हैं कि उस तरफ जाएं, हिंदुस्तान से ज़्यादा ताल्लुकात रखें। ठीक है, ओवर द ईयर्स मामलात हमारे उनके साथ इतने अच्छे नहीं रहे। वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी हिंदुस्तान के साथ ज़्यादा गहरी है हमारी निस्बत। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। अब सवाल ये है कि सारे मामले में अमेरिका एक्टिवली क्यों नहीं सामने आता, क्यों नहीं फोर्स करता हिंदुस्तान को? कह तो दिया 2-3 दफ़ा, लेकिन साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प ये भी कहते हैं कि जी अगर हिंदुस्तान मानेगा, कहेगा, तो फिर हम सालसी के लिए तैयार होंगे। उन तो कहते हैं दोनों पार्टियां में अमेरिका ये कहता है, लेकिन हिंदुस्तान मना कर देता है। वो कहते हैं जी हमने नहीं करना, ये हमारा मामला ऐसा है कि हम बायलैटरली 2 तरफा तौर पे हल करेंगे। हिंदुस्तान का नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी पूरी तैयारी है। सब लोग कहते हैं कि हम ऐसे नहीं बैठे हुए। आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है गालिब साहब कि ये कितना पोटेंशियल थ्रेट पाकिस्तान के लिए हो सकता है? तो हिंदुस्तान पहले 2 दफा उसने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, आपके ख्याल में आपको लगता है कि कुछ करेगा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ? देखिए, एक चीज अगर आप भारतीय जहन से सोचे ना, तो आपको बहुत चीज क्लियरली नजर आनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं वो जरूर इस किस्म के कोई एक्टिविटी करने का सोच रहा होगा इस वक्त कि वहां से
कुछ लेके जब टेबल पे बैठ के गुफ्तगू की जाए तो तब हम एक बेहतर पोजीशन में हो। बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है भारतीय एक्टिविटीज को, और बिलखसूस हमें भारत के मिसाइल प्रोग्राम और भारत की एयरफोर्स की जो मूवमेंट्स है एयर बेसिस पे उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है कि वो क्या कर रहे हैं। और इंटेलिजेंस गैदरिंग जितनी भी वहां से हो रही है, हमें पाकिस्तान में जितना पता चल रहा है उसके हिसाब से डेफिनेटली कुछ ना कुछ पक रहा है न्यू दिल्ली में कि वो सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल सतह पे आप क्या देखते हैं कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चाइना, रशिया जो भी कहते रहे हैं, हिंदुस्तान को तो लगता है कि बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं शायद मिलती रही है एक जमाने में। अभी आप क्या देखते हैं कि उनका कंसर्न क्या हो सकता है कि भाई यहाँ पे दोनों और न्यूक्लियर पावर्स हैं, खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो सारी दुनिया डिस्टेबलाइज होगी। आपके ख्याल में उनका रोल क्या बनता है और वो क्या वाकई चाह रहे हैं कि इनके ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से कुछ मामला ठीक किए जाएं? नहीं, वो आपको अमेरिका कभी भी ये नहीं करेगा जी। मैंने एक दफा एक पहले प्रोग्राम में, मुझे याद नहीं, शायद आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि अमेरिकी सालसी की पेशकश जो है ना वो बिल्कुल एक होम्योपैथ मेडिसिन की तरह है। अगर वो आपको नुकसान नहीं देती तो फायदा भी नहीं देती। तो अगर जस्ट टेक इट लाइक दैट, उससे ज्यादा कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ एक सफारती गिमिक्री है जिसके तहत वो लोग जो है कि दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम हालात एक खित्ते में जहां की दो न्यूक्लियर पावर्स हैं बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। करेंगे कुछ नहीं, वो जो भी करेंगे वो भारत की एमा पे करेंगे और जो कुछ करेंगे भारत की सपोर्ट में करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि भारत, एक तो पहली बात जो आपने भी पहले प्रोग्राम के शुरू में कही थी, एक बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए और वेस्ट के लिए। दूसरा, भारत इस वक्त जो है चीन के सामने खड़ा है। तो आप ये देखें कि दोनों 62 में और था, 2020 में और है, दोनों वक्तों में बहुत फर्क है इस वक्त। लेकिन जो हालात थे ना, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स चल रही थी और जो बिलखसूस रीजनल पॉलिटिक्स चल रही थी, वो इस किस्म की पॉलिटिक्स नहीं थी जो इस वक्त है जी। तो इस वक्त जो वायलेंस थी वो ऑन स्केल 1 to 10 2 थी। इस वक्त वायलेंस ऑन स्केल 1 to 10 9.5 चल रही है। दुश्मन आमने सामने वही पुराने हैं, लेकिन ठीक है गालिब साहब, आपकी बात, आपके ख्याल में चाइना और पाकिस्तान की जो सिनर्जी डेवलप हो रही है ये हमारे लिए कितनी अहम है, और क्या इसको कोई नुकसान पहुंचाने की जो कोशिशें बाहर से हो रही हैं, खासतौर पे चाइना, हिंदुस्तान और अमेरिका की, वो कामयाब होंगी? देखिए, कामयाबी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता जी। वो तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम अपनी चालें चलते हैं और किस तरीके से बाकी दुनिया जो है वो अपनी चालें चलती है। लेकिन एक चीज का मुझे पूरा यकीन है कि सीपेक जो है वो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का जो इकोनॉमिक कंटेंट है उसके लिए बेहद अहम था, क्योंकि आज से 15 बरस पहले की अगर आप पाक चीन दोस्ती देखें तो वो पॉलिटिकली तो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उसमें सब्सटेंस कोई नहीं था। जब से सीपेक शुरू हुआ है तो उस वक्त से, सीपेक के बाद से पाकिस्तान और चीन का एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है उसकी डेप्थ इतनी ज्यादा हो गई है कि वो अमेरिका को जो चीज तंग करती है वो यही है। तो अमेरिका जो है डेफिनेटली कोशिश करेगा कि किसी तरह सीपेक को डिरेल किया जाए। डेफिनेटली वो इस किस्म की हरकत करवाने की कोशिश करेगा जिसके तहत पाकिस्तान जो है कमजोर पोजीशन में आ जाए और सीपेक जो है किसी तरीके से वो थोड़ा पीछे उसको ले जाया जाए और उसकी स्पीड भी स्लो की जाए। और अव्वल तो उनकी यही कोशिश होगी कि मुकम्मल उसका खात्मा कर दिया जाए। लेकिन ये आपके लिए, चीन के लिए, इस रीजन के लिए इतना अहम है सीपेक के हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये आज से 25 वर्षों के बाद हमारे इलाके में पता चलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अभी जो परिचर्या में आपने भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत, सफल कूटनीति तथा विश्व मंच पर बढ़ते हुए प्रभाव के बारे में सुना, और वह भी ऐसे लोगों के मुंह से सुना जो शायद ही भारत के बारे में अच्छा सुनते हैं। यह सभी चीजें देशवासियों के लिए गर्व की बात है। हाँ, यह बात अलग है कि इस देश में भी कुछ ऐसे चंद विभीषण हैं जो शायद अपने देश के बारे में गर्व न अनुभव करते हो। आज का भारत सक्षम भारत है, सबल भारत है और विश्व मंच पर प्रतिष्ठित भारत है। आप मेरे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी कोई मेरे द्वारा नया वीडियो डाला जाए उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।